जब हम वेट लॉस करते हैं वी कैन लूज वेट फ्रॉम फैट, वाटर, ग्लाइकोजन एंड मसल। आपका गोल होना चाहिए कि आप वेट लॉस के टाइम मसल लॉस अवॉइड करें, इनफैक्ट मसल बिल्ड करने की कोशिश करें। मसल्स सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल हेल्थ एज वेल। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मैक्सिमाइज फैट लॉस and minimize muscle loss. So losing fat and building muscle at the same time को हम body recomposition बोलते हैं। Yes, body recomp is possible, but mostly ये सिर्फ beginners and obese individuals के केस में होता है। So अगर आप एक beginner हैं या फिर आप overweight हैं, then it is very likely कि आप muscle building and fat loss दोनों साथ साथ कर सकते हैं while being on a calorie deficit. So इस वीडियो में मैं आपको ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन एस्पेक्ट कवर करने वाला हूँ to achieve body recomposition. Resistance training is the stimulus required to build muscle. Basically अगर आपको muscle build करना है देन आपको जिम जाना पड़ेगा, वेट्स उठाना ही पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, आपकी डाइट कितनी भी अच्छी हो, वेदर आप डेफिसिट में हो या फिर सरप्लस में हो, यू विल नॉट बिल्ड मसल। सो नाउ मैं ट्रेनिंग एस्पेक्ट के 6 पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ दैट विल हेल्प यू अचीव बॉडी रिकॉम्पोजिशन। आई नो मेरे व्यूअर्स टिपिकली बिगिनर्स हैं या फिर ओबीज हैं, सो आप में से 99% लोग बॉडी रिकॉम्पोजिशन अचीव कर पाएंगे। मेक श्योर यू पुट इन द वर्क एंड जो मैं पॉइंट्स अभी देने वाला हूँ उनको ढंग से फॉलो करना। फर्स्ट पॉइंट, आपका गोल होना चाहिए कि आप हर एक बॉडी पार्ट के वीकली 10 to 20 सेट्स परफॉर्म करें। इसे हम ट्रेनिंग वॉल्यूम भी बोलते हैं। अगर आप हर हफ्ते एक बॉडी पार्ट को 2 बार ट्रेन करें देन ये ट्रेनिंग वॉल्यूम आप अचीव कर सकते हैं। मेक श्योर यू ट्रेन रेगुलरली। हफ्ते में 4 या 5 सेशंस इज व्हाट आई रेकमेंड। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हफ्ते में 7 दिन ट्रेन करते हैं। गैस मैं भी ऐसा हुआ करता था। ऑल्दो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप ट्रेनिंग वॉल्यूम ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करें, बट इन मोस्ट केसेस अगर आप 7 दिन ट्रेन कर रहे हैं इट कुड लीड टू ओवर ट्रेनिंग। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि हफ्ते में आप 4 से 5 बार ट्रेन करें एंड ट्राई टू हिट 10 to 20 सेट्स पर बॉडी पार्ट। एक अच्छा वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो कीजिए। सेकेंड पॉइंट, रेप रेंज कितना होना चाहिए। गाइज स्टडीज हैव शोन दैट 5 to 20 रेप्स के बीच में अगर आप ट्रेन कर रहे हैं इट इज़ ऑप्टिमल फॉर मसल हाइपरट्रोफी प्रोवाइडेड योर ट्रेनिंग क्लोज टू फेलियर। थर्ड पॉइंट, ट्रेनिंग इंटेंसिटी क्या होना चाहिए। गाइज यू नीड टू ट्रेन क्लोज टू फेलियर। मतलब अगर आप एक वेट के 15 रेपिटेशन मार सकते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 8 या 10 रेप पर रुक जाएं। ट्राई टू पुश टू 14 और 15 रेप्स एवरी सिंगल टाइम। फोर्थ पॉइंट, रेस्ट पीरियड क्या होना चाहिए। आपको सेट्स के बीच में कितना रेस्ट करना चाहिए। ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। कुछ लोग बोलते हैं 30 सेकेंड्स रेस्ट करो, कुछ लोग बोलते हैं 3 मिनट्स रेस्ट करो। Here is my opinion on this. The idea with rest is that you should be able to perform every set with the same intensity. Basically अगर आप पहले सेट के 10 रेप मार सकते थे एक वेट के, योर गोल शुड बी कि आप सेकेंड एंड थर्ड सेट में भी 10 रेप पुश कर सकें। एंड ये आप तभी अचीव कर पाएंगे अगर आप सेट्स के बीच में ढंग से रेस्ट कर रहे हो। अगर आप सिर्फ 30 सेकेंड्स का रेस्ट करके फिर से वो वेट मारने जाएं, शायद आपको सिर्फ 6 या 7 रेप मिले। So I recommend resting for 5 to 6 minutes for compound movements like squats and deadlifts, and isolation movements के लिए मैं recommend करूँगा कि आप 3 से 4 मिनट रेस्ट करें। So इतना लंबा रेस्ट लेने से आपकी बॉडी रिकवर कर सकती है एंड आप सारे सेट्स सेम इंटेंसिटी से पुश कर सकते हैं। एंड ये 5 मिनट रेस्ट ब्रेक में आई रेकमेंड कि आप जिम में वॉक करें, बैठो मत। So this way you can build your work capacity, आपके स्टेप्स भी इंक्रीज हो सकते हैं एंड यू विल बर्न अ फ्यू मोर कैलोरीज। गाइज मैं भी लंबा रेस्ट लेता हूँ, मैं 6 या 7 मिनट ले लेता हूँ अपने कॉम्पाउंड मूवमेंट में, लेकिन मैं बैठता नहीं हूँ। आई वॉक अराउंड द जिम। मेरे जिम में ही अकेले 3 to 4,000 स्टेप्स हो जाते हैं। सो थोड़ा बहुत लो इम्पैक्ट कार्डियो भी हो जा रहा है एंड साथ के साथ मैं अपना वेट ट्रेनिंग भी कर ले रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कॉम्पाउंड्स और आइसोलेशंस। गाइज आपके वर्कआउट प्रोग्राम में एक प्रॉपर ब्लेंड होना चाहिए ऑफ कॉम्पाउंड्स एज वेल एज आइसोलेशंस। बेसिकली आप ऐसी एक्सरसाइजेस सेलेक्ट करें which will help you stretch and contract the muscle in every possible range. Next point, क्या आपको कार्डियो करना चाहिए। Guys, cardio is a means to increase your energy expenditure. Cardio will burn more calories than strength training. But is it worth it? क्या कार्डियो करने से muscle loss होगा? The answer is yes and no. Guys, एक typical cardio session में you will burn anywhere between 150 to 250 calories. But I would recommend कि आप ये calories अपनी diet के through कम कर लें। जिम में जब आप हैं आपका गोल होना चाहिए कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। योर गोल शुड बी टू गेट स्ट्रॉन्गर। एंड जिम के बाहर यू शुड ट्राई टू बर्न मोर कैलोरीज थ्रू वॉकिंग। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 10 to 15,000 स्टेप्स वॉक करें। दिस इज कॉल्ड एज लो इम्पैक्ट कार्डियो। नाउ लो इम्पैक्ट कार्डियो डज नॉट अफेक्ट योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन। अगर आप हाई इम्पैक्ट कार्डियो कर रहे हैं लाइक स्प्रिंटिंग और HIIT, उसमें क्या होता है, फटीग अक्यूमुलेशन बढ़ जाता है एंड इट कैन इम्पैक्ट योर वेट ट्रेनिंग सेशन।
आप शायद सेम इंटेंसिटी से पुश नहीं कर सकते। नो गाइस, फटीग भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। इट कैन बी सिस्टमिक फटीग, फिजिकल फटीग, नर्वस फटीग। अगर आपने कभी कोई इंटेंस कार्डियो सेशन किया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके बाद बहुत सुस्ती आती है एंड आपको क्रेविंग्स बढ़ जाती है, आपकी परफॉर्मेंस घट जाती है। इसलिए हाई इंटेंसिटी कार्डियो आप लिमिटेड रखें, हफ्ते में 1 या 2 बार, एंड वो भी प्लान आउट कीजिए अपने प्रोग्राम में। इसलिए रेगुलरली लो इम्पैक्ट या मॉडरेट इम्पैक्ट कार्डियो कीजिए, आप एंजॉय भी करेंगे। बट अगर आपको जिम में कार्डियो करना पसंद है देन आई रेकमेंड कि आप पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें एंड उसके बाद कार्डियो करें। इन एसेंस कार्डियो इज़ नॉट कंपलसरी। आप डेफिसिट अपनी डाइट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। एट द जिम जस्ट फोकस ऑन लिफ्टिंग वेट्स, एंड जिम के बाहर ट्राई वॉकिंग 10 to 15,000 स्टेप्स। दिस विल ऑल्सो बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज। और ये स्टेप्स आपको एक साथ करने की जरूरत नहीं है, पूरे दिन में आप डिवाइड कर सकते हैं। मे बी गो फॉर 3 स्मॉल वॉक्स एंड यू विल easily अचीव 10 to 12,000 स्टेप्स। नाउ ट्रेनिंग एस्पेक्ट इज क्लियर, बट वॉट अबाउट न्यूट्रिशन? डाइट में क्या करना चाहिए? गाइस, आप सबको तो पता ही है दैट प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है देन यू विल नॉट पुट ऑन मसल। चाहे आप कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लें, विदाउट प्रोटीन बिल्डिंग मसल इज इम्पॉसिबल। सो बॉडी रिकॉम्पोजिशन अचीव करने के लिए, बेसिकली फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग दोनों साथ साथ करने के लिए, आई रेकमेंड कि आप 25 to 35% कैलोरी डेफिसिट रखें एंड एट द सेम टाइम आप हाई प्रोटीन कंज्यूम करें, रफली 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर सेंटीमीटर हाइट। सो अगर आपकी हाइट 180 सेंटीमीटर्स है एंड आपका मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक 2500 कैलोरीज है, देन आप रफली 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली कंज्यूम करेंगे एट रफली 1800 कैलोरीज। सो 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इक्वल्स 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर सेंटीमीटर हाइट एंड 1800 कैलोरीज होगा एक 30% कैलोरी डेफिसिट। आई नो कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर सेंटीमीटर हाइट अचीव करना थोड़ा मुश्किल है, बट हाई प्रोटीन डाइट इज मोर फेवरेबल टू अवॉइड मसल लॉस। सो अगर आप 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर सेंटीमीटर हाइट नहीं अचीव कर रहे हैं, try to achieve at least 0.8 grams of protein per centimeter height. You can still retain a lot of muscle while losing fat. Now guys, high protein diet में भी there is a point of diminishing return. ऐसा नहीं होना चाहिए that dieting से आपको stress बहुत आ जाए. Diet related stress should be as little as possible so that you can adhere to this in the long run. So आप देखिए whether 0.8 grams of protein per centimeter height आपके लिए ज़्यादा achievable है या 1 ग्राम per centimeter height. अगर आपको लगता है कि 0.8 या 1 में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देन आई हाईली रिकमेंड दैट यू स्टे ऑन द हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। इससे आप मसल रिटेंशन की संभावना बढ़ा सकते हैं। सो कुछ हाई प्रोटीन फूड्स आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, लाइक फिश, एग्स, चिकन। एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप पनीर, सोया एंड वे प्रोटीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज मीन्स ऑफ हाई प्रोटीन सोर्सेज। एंड वे प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए आई रेकमेंड मसल ब्लेज बायोजेम आइसो 0। गाइस, आई हैव बीन यूजिंग मसल ब्लेज प्रोडक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट इन इंडियन मार्केट। दिन में आप 1 या 2 स्कूप प्रोटीन ऐड कर सकते हैं to achieve your protein requirements. Also, you can use code BIGMAN for additional discounts on all muscle based products. So guys, body composition का फंडा तो बहुत सिंपल है। हाई प्रोटीन डाइट खाओ, थोड़ा कैलोरी डेफिसिट रखो एंड यू विल बिल्ड मसल, लूज फैट। बट फिर भी लोग वो अचीव नहीं कर पाते। कॉमन मिस्टेक जो मैं देखता हूँ कि जब लोग फैट लॉस पे जाते हैं, वो जिम में रेपिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लाइक 25, 30, 40 रेप्स करने लग जाते हैं। Now guys, when you are performing 25 and 30 reps, you are not training close to failure. In fact, ये resistance training की जगह endurance training की तरफ जा रहा है, right? It's going from anaerobic to aerobic exercise. So मैं recommend करूँगा कि आप अपना training intensity high रखें and rep range 5 से 20 के बीच में रखें. If you change around too much, अगर आप अपना training protocol बहुत ज़्यादा change करें, then वो stimulus generate नहीं होगा। कुछ rocket science नहीं है guys. Just maintain the same training intensity जैसे आप फैट गेन के टाइम कर रहे थे एंड यू विल सी गुड रिजल्ट्स। यू विल रिटेन गुड अमाउंट ऑफ मसल एंड लूज योर फैट। ऑफ कोर्स, अगर आपको एक साइंस बेस्ड वर्कआउट प्रोग्राम चाहिए देन यू कैन चेक आउट माय वेबसाइट shopbigman.in, जहाँ पे एक बिगिनर्स वर्कआउट प्रोग्राम अवेलेबल है। यही प्रोग्राम फॉलो करके मैंने भी बॉडी रिकॉम्पोजिशन अचीव किया था। इट इज़ गारंटीड टू हेल्प यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर टाइम एट द जिम। गाइज, ये प्रोग्राम काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, लाइक दिस केम आउट 6 months बैक एंड मैं रेगुलरली कुछ अपडेट्स प्रोवाइड किया हूँ। Every 6 to 8 weeks मैंने ब्लॉग थोड़ा चेंज किया है so that people are training their muscles in every possible range and people have been enjoying it. I have received good reviews and I highly recommend that you check it out. So muscle retention के बहुत factors हो सकते हैं, like training experience, external stress, body fat percentage,
gender, etc. But you try your best to put in the work and eat clean, and for sure you will see good results. Prioritize sleep, train close to failure, and be consistent. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye bye.